इस समय हम श्री माताजी गौशाला में उपस्थित हैं, जहां 60,000 गायों का मातृवत पालन हो रहा है। श्री माताजी गौशाला की एक यूनिट है ब्रिजगो एग्रो इंडस्ट्री। इस यूनिट के अंतर्गत एक फार्मेसी रन करती है जो बहुत सारे पंचगव्य प्रोडक्ट तैयार करती है। तो पंचगव्य प्रोडक्ट को हम बताने के लिए फार्मेसी काउंटर पे हम उपस्थित हैं और एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे हाथ में है गैया हवन बत्ती। गैया हवन बत्ती के गुण धर्म बताने के पहले ये बताना बहुत आवश्यक है कि अगरबत्ती के नुकसान क्या है, क्योंकि ये अगरबत्ती का सब्स्टिट्यूट है। बाज़ार में जो भी अगरबत्तियां हैं, कितनी अच्छी से अच्छी ब्रांडेड अगरबत्तियां हैं, उनका एक घटक होता है कोयले का पाउडर, जो लगभग 84% के रूप में, लगभग 84% के रूप में अगरबत्तियों में मिला होता है। अब आप सोचिएगा कि कोयला जलेगा तो क्या देगा। कोयला जलने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें मिलेंगी। आज के युग में किसी के पास इतना समय नहीं कि वो हवन कर सके, तो हमने क्या किया, उस हवन सामग्री में गाय का घी मिला करके छोटी छोटी स्टिक बना दी। उस स्टिक को जलाना बिल्कुल सरल है। आप जलाइए, स्टैंड पर रख दीजिएगा। एक स्टिक का जलना पूरी तरह हवन करने के बराबर है। ये हमारे गौशाला में 3 प्रकार की बनती है। एक गैया हवन स्टिक के नाम से बनती है, एक हवन बत्ती के नाम से बनती है, ये नागर मोथा इसमें ज़्यादा मिला हुआ है, और एक कपूर कचरी बेस पे बनती है। इसमें कपूर कचरी हर्ब्स है। हरड़ पाक। पूरे भारत में बहुत रेयर फार्मेसी हैं जो हरड़ पाक को बनाती हैं। ये बगैर गाय के घी के नहीं बन सकता, इसलिए गाय के घी के द्वारा ये बनता है, इसलिए हमने इसको पंचगव्य प्रोडक्ट में शामिल किया है। ये शास्त्रोक्त पंचगव्य प्रोडक्ट है। आंवला से बना हुआ च्यवनप्राश है, जिसको हमने नाम दिया आंवला प्राश। बाज़ार में जो च्यवनप्राश है, उसमें उन च्यवनप्राशों में इस बात की गारंटी नहीं कि उसमें गाय का घी मिला होगा, अर्थात उसका एक घटक गाय का घी होगा। परंतु यहाँ हमारे च्यवनप्राश में 39 हर्ब्स अर्थात 39 जड़ी बूटियाँ, शुद्ध गाय का घी, शहद और ताज़ा जैविक आंवला, इनसे मिलकर के हमने शास्त्रोक्त रीति अर्थात चरक संहिता जिस मेथड को बताती है, ठीक चरक संहिता के मेथड को फॉलो करके हमने इसको बनाया है। डिस्टिल्ड काऊ यूरिन जो तुलसी से मेडिकेटेड है, इसको हम गौमूत्र अर्क तुलसी युक्त भी कहते हैं, और ये एक दिव्य औषधि है। गौमूत्र अर्क का pH 10.5 to 11 के आसपास होता है, इसलिए हम इसको नेचुरल अल्कलाइन वाटर भी कहते हैं। ये आश्रित गौमूत्र नहीं है, अर्थात ये पूरी तरह से कच्चा गौमूत्र है। गौमूत्र को हम जब गाय से इकट्ठा करते हैं तो विदिन 15 से 20 मिनट तक ही उसका यूज कर लेना चाहिए, अन्यथा फिर वो विसंक्रमित हो जाता है। तो हमने नेचुरल तरीके से इस गौमूत्र को, कच्चे गौमूत्र को प्रिजर्व किया है, ताकि कच्चे गौमूत्र का हम सेवन करा सकें। आयुर्वेद के अनुसार जो कास रोग है ये 5 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्षयज। इन 5 प्रकार की खांसी में ये कफ सिरप बहुत यूज़फुल है। बाज़ार से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें गौमूत्र अर्क यानी कि एक नेचुरल अल्कलाइन वाटर इसका बेस है। इसलिए बच्चों से लेकर के बुज़ुर्ग लोगों तक को ये 2-2 ढक्कन दिन में 3 बार दिया जा सकता है। पाचकवटी है जो एक पंचगव्य उत्पाद है। कब्ज रहता है, गैस बनती है, अफारा होता है, थोड़ा सा भी खाया और पेट फूलने की दिक्कत होती है, इंडाइजेशन होता है, तो खट्टी डकार आती हैं, ऐसे रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। गोवै मुल्तानी स्नान टिकिया है। देखिएगा, ये चर्म रोगों के लिए उत्तम टिकिया है। टिकिया का मतलब ये मुल्तानी मिट्टी एक विशेष प्रकार से मेडिकेटेड है विभिन्न औषधियों के द्वारा। इसमें जो औषधियाँ शामिल हैं वो सब चर्म रोग नाशक हैं। इस तरह से बहुत सारी औषधियाँ तैयार हो सकती हैं, जिसमें एक घटक या तो गोबर होगा, या गौमूत्र होगा, या गाय का
दूध होगा या गाय का घी होगा या गाय का तक्र होगा। तो ऐसी बहुत औषधियों की रेंज है। इसको हम शास्त्रोक्त पंचगव्य औषधियाँ कहते हैं, जो बहुत सारी फार्मेसियाँ बनाती हैं और विभिन्न प्रकार के जीर्ण रोगों में इनका हजारों वर्ष पहले से उपयोग हो रहा है। तो ये श्रेय किसको जाना चाहिए? यदि गाय ना होती तो क्या इन औषधियों की हम कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे कल्पना। इन औषधियों का निर्माण शुद्ध रीति से यदि होना है तो पंचगव्य आवश्यक है, गौमूत्र आवश्यक है, गाय का दूध आवश्यक है, गाय का तक्र आवश्यक है, गाय का घी आवश्यक है। यदि पंचगव्य नहीं होगा तो अभी जिन औषधियों का हमने नाम लिया वो औषधियाँ नहीं बनेगी। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके गुणधर्म वो नहीं होंगे जो शास्त्रों में वर्णित हैं।